हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का वीडियो झारखंड बोर्ड के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो वर्ष 2022 में 12वीं की बोर्ड की परीक्षा देंगे और उनका अतिरिक्त विषय कंप्यूटर साइंस है। वर्ष 2022 में 12वीं की बोर्ड की परीक्षा देने वाले अधिकांश स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस विषय को लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति में हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने क्लास 11 में कंप्यूटर साइंस बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें क्लास 11th और 12th दोनों का ही सिलेबस नहीं मालूम। स्टूडेंट के इन्हीं सारे सवालों के उत्तर को लेकर यह वीडियो है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कंप्यूटर के सिलेबस का। सिलेबस को लेकर अलग अलग प्रकार के प्रश्न हैं। एक प्रश्न जो आमतौर पर मुझे कमेंट के माध्यम से मिलता है वह यह है कि झारखंड बोर्ड में सिलेबस में हम लोगों को क्या पढ़ना है, पाइथन या फिर C++। इसका जवाब आप काफ़ी ध्यान से सुनेंगे। पाइथन लैंग्वेज सीबीएसई के सिलेबस में शामिल किया गया है, जबकि झारखंड बोर्ड सहित कुछ राज्य बोर्डों में C++ पढ़ना है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट को यह बात मालूम थी कि उन्हें C++ पढ़ना है, लेकिन अब यहाँ पर एक प्रश्न और खड़ा होता है कि हम लोगों को कौन सा सिलेबस पढ़ना है। पिछले साल 2021 का रिड्यूस्ड सिलेबस या फिर पूरा सिलेबस। इसके बारे में यह कहना चाहूँगा कि झारखंड बोर्ड ने अभी तक 2022 के लिए सिलेबस जारी नहीं किया है, इसलिए मेरी यह आपसे एक सलाह है कि आप पूरा सिलेबस पढ़ें। इंतजार ना करें कि सिलेबस इस साल घटेगा या सिलेबस पूरा रहेगा। ऐसे जानकारी के लिए मैं यह बात बता दूं, सीबीएसई ने इस साल 2022 में अपने सिलेबस को बिल्कुल भी नहीं घटाया है। उसने 2019 का जो सिलेबस था उसी को रखा है। 2021 का जो रिड्यूस सिलेबस था उसे नहीं रखा है। अब आपके सामने अगला प्रश्न कि पूरा सिलेबस क्या है। हमारा पूरा सिलेबस 5 यूनिट में बटा हुआ है। पहला यूनिट C++ जो कि 30 अंक का होता है। दूसरा यूनिट डाटा स्ट्रक्चर जो 16 अंक का होता है। तीसरा यूनिट डेटाबेस एंड एसक्यूएल जो 8 अंक का होता है। चौथा यूनिट बूलियन अलजेब्रा जो 8 अंक का होता है। और पांचवा यूनिट डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग जो कि 8 अंक का होता है। अब बात करते हैं चैप्टर्स की। हमारा जो पहला यूनिट है C++, इसमें टोटल 8 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर C++ जिसमें क्लास 11 के C++ का भी रिवीजन करना पड़ता है, क्योंकि क्लास 12 के C++ चैप्टर के सवाल में क्लास 11 के C++ के सवाल भी पूछे जाते हैं। हमारा दूसरा चैप्टर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तीसरा चैप्टर फंक्शन ओवरलोडिंग। चौथा चैप्टर क्लास एंड ऑब्जेक्ट। पांचवा चैप्टर कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स। छठा चैप्टर इनहेरिटेंस। सातवां चैप्टर डेटा फाइल हैंडलिंग और आठवां चैप्टर पॉइंटर है। बात करते हैं हम लोग दूसरे यूनिट यानी डेटा स्ट्रक्चर की। इस यूनिट में 2 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर एरे, दूसरा चैप्टर लिंक्ड लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। तीसरा यूनिट डाटाबेस। डेटाबेस में 2 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर डेटाबेस कंसेप्ट, दूसरा चैप्टर आपका एसक्यूएल। चौथे यूनिट बूलियन अलजेब्रा में एक चैप्टर है बूलियन अलजेब्रा। और आपका जो पांचवा और अंतिम यूनिट है डाटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग, इसमें एक चैप्टर है डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। यहां तक तो आपको सिलेबस की जानकारी हो गई है और अब हम एक और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह यह है कि कौन सी किताबें हम पढ़ें। क्लास 12 के लिए कंप्यूटर साइंस का जो सबसे पॉपुलर बुक है वह है कंप्यूटर साइंस विद C++ बाय सुमिता अरोड़ा। एक और किताब है
कंप्यूटर साइंस विद C++ बाय रीता साहू। ये बुक भी आप देख सकते हैं। इन दो राइटर के बुक में जिसकी भाषा आपको ज़्यादा समझ आए आप उसी बुक को खरीद सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं NCERT बुक के बारे में क्यों नहीं कह रहा हूं, तो इसका उत्तर यह है कि NCERT बुक जो है उसमें अब पाइथन को शामिल किया गया है और आप लोगों को C++ पढ़ना है, तो NCERT बुक खरीद करके आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके पास और भी सवाल हों तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।